अ कोल्ड विंटर नाइट, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड मीनिंग आप यहाँ से सीखेंगे और ग्रामर को, ये पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। अ कोल्ड विंटर नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, एक कोल्ड मतलब ठंडा और विंटर मतलब सर्दी, तो सर्दियों की एक ठंडी रात। हरी वॉज अ पुअर फार्मर, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। वॉज वर्ड का यूज़ होता है इसके बाद में, यानी वॉज वर्ड के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। वॉज वर्ड के बाद में यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। और ये जो वॉज वर्ड है, ये बात करता है कर्ता की, सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की, उसकी अवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि ये एक गरीब किसान था, कौन? हरी, तो यहाँ पर हरी की स्टेट अवस्था बताई जा रही है। ही हैड ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक छोटा सा पीस लैंड का, ज़मीन का। हैड जो है सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। हैज़, हैव और हैड का हम पोजीशन के लिए, यानी किसी के पास कुछ है तो हैज़ हैव का यूज़, किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़ होता है पास्ट में। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन की बात की जा रही है, मतलब ये जो है इस ही के पास, यानी हरी के पास कुछ था, तो क्या था? केवल एक एक ही टुकड़ा था ज़मीन का। अ स्मॉल, एक छोटा टुकड़ा, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो, ग्रो मतलब उगाना, टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब फसल, फसल उगाने के लिए उसके पास एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा था। फिर है हरी हैड बोरोड, अब यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? परफेक्ट टेंस है, और हैड है इसलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस है। यानी हरी हैड बोरोड, बोरो करना यानी कि उधार लेना, तो उधार ले चुका था। सम मनी, कुछ पैसे, फ्रॉम से द विलेज मनी लेंडर, गाँव का जो मनी लेंडर था, साहूकार था, उससे वो पैसे उधार ले चुका था। फिर आगे क्या है? he could not return, he could not return the money on time, on time यानी कि समय पर। और could not का यूज़ होता है, could not के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कोई किसी काम को न कर सका या न कर पाया, हिंदी में इसका सेंस समवन वॉज अनेबल टू डू समथिंग, कुछ करने में असमर्थ, तो कुड नॉट का यूज़ होगा। द मनी लेंडर, तो क्या वो क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर सका? समय पर जो है पैसे रिटर्न यानी लौटा नहीं पाया, लौटा नहीं सका। सका, सकी, पाया, पाई के सेंस में कुड का यूज, और नेगेटिव है तो नॉट लगा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मनी लेंडर यानी कि जो साहूकार है वो, नेम्ड, यहाँ पर नेम्ड यानी नामक, ये है साधु, उसका नाम है। केम यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केम। टू हिज, केम यानी आया, गो की सेकंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट टेंस। हिज हट यानी उसकी हट में, उसकी झोंपड़ी के बाद में है एंड। आस्क, यहाँ पर आस्क मतलब कहा, हरी, हरी से कहा, टू रिटर्न लौटाने के लिए, उसके पैसे लौटाने के लिए उसने, जो मनी लेंडर था वो उसने कहा कि समय पर लौटा दे। हरी सेड, हरी ने कहा, हरी ने कहा। प्लीज़, यहाँ पर जो है प्लीज़ और गिव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब किसी से अनुरोध करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे कि कृपया, मी यानी मुझे, सम कुछ, मोर टाइम यानी और समय दे दें। गिव का मतलब देना। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, माई क्रॉप मेरी फसल, इज हार्वेस्टेड यानी पक जाएगी, पक जाती है। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, यानी पैसिव का ये सेंटेंस है, इज के साथ हार्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जैसे ही मेरी फसल पक जाती है, आई विल रिटर्न, विल रिटर्न मैं लौटा दूंगा, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इनडेफिनिट टेंस है। योर मनी तुम्हारे पैसे यानी आपके पैसे। साधु रिबुक्ड, साधु ने, रिबुक्ड का यहाँ रिब्यूक जो होता है, रिब्यूक से रिब्यूक्ड बना है, रिब्यूक करना, डांटना या फटकारना, तो उसने डांटा साधु ने, हिम यानी उसे, किसे? हरि को। एंड इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना, आग्रह करना होता है, या फिर दूसरे शब्दों में अड़ जाना,
अड़ जाना, दैट ही मस्ट पे, अब वो अड़ गया, यहाँ पर अड़ने की बात है, क्या अपनी बात पर वो अड़ गया कि मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट का यूज देखें, अर्जेंसी, नेसेसिटी, कंपल्शन, ज़रूरत, आवश्यकता को दिखाने के लिए मस्ट का यूज, मस्ट मॉडल का, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, यानी कि नेसेसिटी, अब ज़रूरी है कि तुम ये पैसे लौटाओ, लेकिन यहाँ पर जो है नेसेसिटी नहीं आएगा, कंपल्शन आएगा, ठीक है, कंपल्शन अनिवार्य है अब ये जो काम करना, क्या, पैसों को लौटाने का। ही मस्ट पे, भुगतान करना, पे करना पड़ेगा, हिज मनी इमिडिएटली, तुरंत, उसके पैसों का भुगतान करना पड़ेगा तुरंत ही, तो ये कंपल्शन है। और एल्स, अन्यथा, ही विल गो, ही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस टू द विलेज प्रधान, और एल्स अन्यथा, नहीं तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रधान के पास चला जाएगा, विलेज के प्रधान के पास। एंड कंप्लेन अबाउट, और कंप्लेन ये विल के साथ ही है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्लेन कर देगा, शिकायत कर देगा उसके बारे में, अबाउट हिम। हरीज वाइफ, हरी की वाइफ ने, कुड नॉट, अब कुड नॉट प्लस, तो नेगेटिव सेंटेंस में ही कुड के साथ नॉट लगकर आता है, मोस्टली इसका यूज होता है, क्या होता है, कुछ करने में असमर्थ होना, न कर पाया या न कर सका, तो वो क्या नहीं कर पाई, क्या नहीं कर सकी, टॉलरेट, टॉलरेट मतलब सहन करना, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई या नहीं कर सकी, दिस इंसल्ट, इस जो इंसल्ट को यानी अपमान को, बेइज्जती को। एंड शी सेड, और उसने बोला, क्या बोला, आई हैव कैप्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस है, हैव है इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना, तो आई है इसलिए हैव आया है। कीप का मतलब रखना, तो कैप्ट का मतलब रखना, तो मैंने रखे हुए हैं सम मनी यानी कुछ पैसे, टू बाय यानी खरीदना, खरीदने के लिए, अ ब्लैंकेट एक कंबल, फॉर द विंटर किसके लिए, सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए एक ब्लैंकेट खरीदने के लिए कुछ पैसे मैंने रखे हुए हैं। प्लीज, अब ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रार्थना की जाती है, किसी से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लीज पे का मतलब भुगतान करना, इट टू द मनी लेंडर, ये जो पैसे उसके पास रखे हुए थे उनसे मतलब मनी लेंडर का जो पैसे हैं उनका भुगतान कर दे, सो दैट ताकि फिर आगे क्या है, वी कैन गेट रिड ऑफ, वी कैन, तो कैन का यानी कि कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी होती है रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए कैन के यूज़। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं, जो हमारे डेट है, इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट करके पढ़ेंगे, मतलब कि कर्ज है। संभावना या पॉसिबिलिटी के सेंस में यहाँ पर कैन का यूज़ हो रखा है। और गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना किसी चीज़ से, तो किससे, हमारे कर्ज से हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। हरी सेड, हरी ने कहा, बोला कि बट हाउ कैन वी पास दिस कोल्ड, यहाँ पर ये जो पास है, पास का मतलब गुजारना, सर्दी की जो ठंड है उसको हम कैसे गुजार सकते हैं, विदाउट अ ब्लैंकेट, के बिना, किसके बिना, ब्लैंकेट कंबल के बिना। तो यहाँ पर भी कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर भी एक संभावना के सेंस में कैन का यूज़ हुआ है कि हम कैसे जो सर्दी की जो ठंड है उसको बिना ब्लैंकेट के, बिना कंबल के गुजार सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है इस सेंस में। हरीज वाइफ, हरी की जो वाइफ है, सेड कहा या बोला, यू आर राइट, तुम सही हो, तो यहाँ पर भी आर का यूज हुआ है कर्ता की स्टेट अवस्था बताने के लिए, इसके बाद में जो है कोई मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। यू आर राइट बट लेकिन दिस इज नो वे आउट, मतलब दिस इज नो वे
नो वे, ये कोई तरीका आउट, बाहर निकलने का नहीं है। वी मस्ट रिटर्न द मनी लैंडर्स मनी, हमें जो है अवश्य या ज़रूर, ठीक है, रिटर्न लौटाना, क्या मनी लेंडर की जो मनी है, पैसे उनका, उनको लौटाना होगा, ज़रूर लौटाना होगा। तो मस्ट का यूज़ देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि अर्जेंसी, नेसेसिटी और कंपल्शन। तो अर्जेंसी के सेंस में भी कह सकते हैं, कंपल्शन है, ज़रूरत है, आवश्यकता है उसको लौटाने की, कि ये काम हमको करना ही करना है, ऐसे सेंस में। अदरवाइज अन्यथा वी विल हैव टू और विल के साथ हैव टू, ठीक है, फ्यूचर के सेंस में यहाँ पर विल हैव टू का यूज़ हुआ है। क्या सेंस देता है कि कोई काम आपको करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, मजबूरी के सेंस में है यहाँ पर इसका मतलब, और आवश्यकता के सेंस में, ज़रूरत के सेंस में करना पड़ेगा, इस सेंस में भी विल हैव टू। यहाँ पर है बेयर करना, बेयर मतलब सहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। अब क्या, द इंसल्ट, जो बेइज्जती है, इंसल्ट है, जो अपमान है, उसको सहना पड़ेगा, ऑफ द विलेज प्रधान, विलेज प्रधान का, अदरवाइज अन्यथा अगर नहीं लौटाए तो। एट लास्ट, आखिरकार, हरी पेड द मनी टू द मनी लेंडर, भुगतान कर दिया, पेड भुगतान कर देना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है सिंपल पास्ट टेंस। विल हैव टू फ्यूचर में, फ्यूचर में कोई मजबूरी हो ऐसा सेंस दिखाने के लिए, अब जैसे बियर करना, सहन करना पड़ेगा इंसल्ट को, तो मजबूरी के सेंस में यहाँ पर विल हैव टू। फिर आगे देखें, देयर वर टीयर्स, देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में थे, क्या थे, आंसू थे। तो यहाँ पर वर का यूज हुआ है स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, सब्जेक्ट की सिंपल पास्ट टेंस में, इसके आगे आपको कोई मेन वर्ब दिखाई नहीं देगी, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन। शी सैड टू हरी, अब उसने, शी ने यानी उसकी बीवी ने हरी से कहा, बोला, दो यद्यपि, वी वर्क सो हार्ड, शी यानी इसकी बीवी ने कहा हरी से, दो यद्यपि, वी वर्क हम काम करते हैं, सो हार्ड इतना कठिन, हार्ड इतना कठिन परिश्रम करते हैं। यहाँ पर वर्क हार्ड का साथ में मीन ले लें, सो यानी इतना, यानी बहुत ज़्यादा करते हैं या इतना करते हैं। तो यहाँ पर वर्क और हार्ड कठिन परिश्रम करना, दो हालांकि हम इतना कठिन परिश्रम करते हैं, या तो फिर भी, वी आर अब हम हैं, सो पुअर इतने गरीब, यहाँ पर भी जो आर है कर्ता की स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए आर का यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आर के बाद में जैसे इज एम आर, तीनों बी वर्ब्स हो सकती है, इज एम आर, लेकिन इसके बाद में आपको मेन वर्ब कोई दिखाई नहीं देगी। जहाँ पर स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुअर एक एडजेक्टिव है। तो यट वी आर सो पुअर, हम इतने गरीब है, दैट वी कांट, की वी कांट बाय, हम नहीं कर सकते हैं, बाय यानी खरीद नहीं सकते हैं, एबिलिटी का सेंस, ठीक है, कैन का यूज, इनएबिलिटी हो या एबिलिटी हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, इनएबिलिटी दिखाने के लिए, कांट बाय खरीदना, इवन अ ब्लैंकेट, यहाँ तक कि एक कंबल भी नहीं खरीद सकते हैं, इस योग्य नहीं है, तो योग्यता एबिलिटी। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग सो हार्ड, मतलब कि इतना, सो हार्ड इतना कठिन परिश्रम करने का क्या यूज का मतलब ज़रूरत या फ़ायदा, यानी कि फ़ायदा, इतना कठिन परिश्रम करने का क्या फ़ायदा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाई डोंट यू लीव, वाई डोंट यू लीव फार्मिंग, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ जब भी आएगा, ठीक है, क्रिया के सेंस में, यानी कोई काम के सेंस में, वर्ब के सेंस में, इस ऑफ के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में हम यूज़ करेंगे किसी भी वर्ब का, तो वो आईएनजी रूप में आपको नज़र आएगी, ठीक है। वाई डोंट यू लीव, वाई डोंट यू लीव फार्मिंग, तो क्यों, ठीक है, क्यों, अब यहाँ पर डोंट यूज हो सकता है, डोंट भी हो सकता है या डजंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू सब्जेक्ट है इसलिए डोंट है। तो जहाँ डू और डज जो होती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या होता है,
वाई के बाद में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो वाई डोंट यू लीव, लीव का मतलब छोड़ना, डोंट हो गया, या डू या डज दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वाई डजेंट यू लीव यानी छोड़ देते हैं, फार्मिंग यानी कि खेती, एंड बिकम और बन जाते हैं अ लेबरर, एक मजदूर। नेक्स्ट है कि हरी सैड, हरी ने कहा, हरी ने बोला, व्हाट कैन वी डू, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि हम क्या कर सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं से कैन मॉडल के साथ जो सेंटेंसेस होंगे उनकी एंडिंग होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, व्हाट कैन वी डू। इट इज़ आवर बैड लक, है हमारा, इज़, ठीक है, स्टेट की बात की जा रही है, हमारा जो है बैड लक है, बुरा भाग्य है, खराब किस्मत है, दैट की वी आर बोर्न पुअर, हम कैसे पैदा हुए हैं, गरीब पैदा हुए हैं, ये हमारा भाग्य है। वी कांट चेंज, कुछ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है, बदल नहीं सकते हैं आवर फेट, हमारा जो फेट है, हमारे भाग्य को हम बदल नहीं सकते, हम, हमारा लक जो है बैड है। देयर आर ओनली अब्यूजेज, ओनली केवल अब्यूजेज गालियाँ, इन आवर फेट, इन यानी में, हमारे भाग्य में केवल गालियाँ हैं। वी हैव टू मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट में हैड टू का यूज़। बेयर करना, सहन करना, हिम यानी वी हैव टू बेयर हिम, हमें उनको सहन करना पड़ता है। वी हैव टू, नाइदर फूड टू ईट, ना ही तो, ठीक है, नाइदर और नॉर का यूज़ होता है, ना ही तो ये और ना ही वो, इस तरीके से। वी हैव मतलब यहाँ पर पास होने के सेंस में, स्टेट ऑफ पोजेशन में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का यूज़। वी हैव नाइदर फूड, ना ही तो हमारे पास फूड है, टू ईट खाने के लिए, नॉर ना ही, क्लोथ्स कपड़े, टू वेयर पहनने के लिए, ना ही फूड है, खाने के लिए भोजन है, और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। आई मस्ट गो टू द फील्ड, मुझे ज़रूर या निश्चय ही जाना पड़ेगा, कहाँ, टू द फील्ड्स, खेतों में, नाउ यानी अब, एज इट इज़ गेटिंग डार्क, अब मस्ट का यूज़, मस्ट मॉडल का यूज़, जैसे अर्जेंसी, नेसेसिटी, कंपल्शन, ज़रूरत या आवश्यकता के सेंस में मस्ट मॉडल का यूज़। तो आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है, कंपल्शन है, ज़रूरत है जाने की, कहाँ, फील्ड्स में, खेतों में, अब, एज और मस्ट मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। एज इट इज़ प्लस वर्ब में आईएनजी यानी हो रही है, तो डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, रात की, सुबह की बात करते हैं, मौसम की, तो इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। आगे है हरी टुक, और इज़ प्लस वर्ब में आईएनजी, इज़ एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, और इसके बाद में यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जो भी मेन वर्ब होगी, गेट का गेटिंग हो गया, तो गेट मतलब होना, तो हो रहा है क्या, अंधेरा, डार्क। हरी टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया, सिंपल पास्ट टेंस, हिज डॉग यानी उसने डॉग को लिया, मोती, विद हिम अपने साथ, उसके साथ, अपने जो कुत्ता था उसका, उसको लिया। एंड वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, टू द फील्ड्स, और गए कहाँ, फील्ड्स की तरफ, खेतों की तरफ। इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट, ठंडी रात का यूज़ भी यहाँ पर स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, रात कैसी थी, रात ठंडी थी, तो अवस्था बताने के लिए सब्जेक्ट की वॉज वर्ब का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में। नो वर्ब, वॉज वर्ब के बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, अलग से। हरी एंड मोती वर शिवरिंग, अब वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, शिवर मतलब कांपना, तो शिवरिंग कांप रहे थे, दोनों की बात हो रही है, हरी एंड मोती। विद यानी से, किससे, ठंड से। हरी स्मोक्ड, हरी ने स्मोक करना, धूम्रपान, तो धूम्रपान किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हिज क्ले, मिट्टी की, पाइप, एंड जो मिट्टी की पाइप है उससे, एंड ट्राइड, कोशिश की, टू स्लीप, सोने की, बट लेकिन, ट्राइड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्मोक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस।
बट देयर वॉज नो रिलीव यहाँ पर ये जो दे रखा है ना रिलीव, इसको रिलीफ कर ले। रिलीफ का मतलब हो गया यहाँ पर आराम, LIEF, यहाँ पर ई के बाद में VE कट करके F कर ले, रिलीफ। कोई आराम नहीं था फ्रॉम द कोल्ड से, किससे, फ्रॉम से, ठंड से कोई आराम नहीं था। तो वॉज का यूज़ और ये इंट्रोडक्टरी देयर है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़। और सिंपल पास्ट टेंस है, स्टेट बताने के लिए वॉज वर का यूज़ होता है। पास्ट की स्टेट बताते हैं, कर्ता की अवस्था बताते हैं तो वॉज वर, और प्रेजेंट में स्टेट अवस्था बताते हैं तो इज एम आर। मेन वर्ब के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। इनके बाद में नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ होगा, कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। हरी देन लिट सम फायर, लाइट की सेकेंड फॉर्म लिट जलाना, कुछ थोड़ी आग उसने जलाई। हरी एंड फेल्ट वॉर्म, यहाँ पर देख सकते हैं हरी के बाद में आपको मोती को भी इन्वॉल्व कर लेना है, मिसिंग है मोती नाम। तो हरी एंड मोती, फेल्ट लगना, महसूस होना, वॉर्म गरम लगा उन्हें, जब उन्होंने आग लगाई तो गरम लगा। एंड स्लेप्ट, स्लीप की सेकेंड फॉर्म सो गए, सिंपल पास्ट टेंस। हरी एंड मोती दोनों का नाम यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए, तो मोती यहाँ पर मिसिंग है, फेल्ट से पहले मोती। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मोती हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म सुना, द साउंड आवाज़ किसकी, ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों की। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हर्ड, सिंपल पास्ट टेंस। ही गॉट अप, गेट अप की सेकेंड फॉर्म उठा। एंड बिगिन टू बार्क, शुरू कर दिया, बिगिन करना, शुरू करना, बार्क यानी भौंकना। सम कैटल हैड एंटर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस किसका, पास्ट का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंटर्ड प्रवेश किया, कुछ कैटल ने यानी कि जानवरों ने, कुछ जानवरों ने। द फील्ड में, एंड दे वर ईटिंग, ईट मतलब खाना, तो खा रहे थे, द क्रॉप्स यानी कि फसलों को। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, वॉज और वर के बाद में वर्ब में ING आ जाता है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। मोती वॉज वर्किंग, बार्किंग, वर्किंग नहीं है, बार्किंग। यहाँ पर मोती के बाद में वॉज आया, मोती सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, और वॉज के बाद में बार्किंग, यहाँ पर मेन वर्ब ING रूप में आई है, तो पास्ट का ही कंटिन्यूअस टेंस है। भौंक रहा था एंड भौंक रहा था, यानी मोती भौंक रहा था और भौंक रहा था। बट हिज मास्टर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक अप। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट लगा है, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ, यानी जब डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट रूप में आती है। तो जागा नहीं, वेकअप मतलब जागना, तो जागा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन हरी वोक अप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म उठा, सिंपल पास्ट टेंस का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर वेकअप हो जाएगा ये वोकअप, और डिड नॉट का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन हरी वोक अप एंड ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, देखा, हिज वाइफ स्टैंडिंग देयर, उसकी जो बीवी थी वहाँ खड़ी थी। शी सैड, उसने कहा, आर यू नॉट गोइंग टू गेट अप टुडे, क्या, ठीक है। आर हो गया, आर और फिर गोइंग, यहाँ पर इज MR के साथ तो वर्ब में ING आ जाता है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आर है क्योंकि यू सब्जेक्ट है इसलिए ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो इज MR जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उससे स्टार्टिंग होती है। अगर कोई WH वर्ड होता तो इज MR से पहले आ जाता। तो आर यू नॉट गोइंग टू गेट अप टुडे, गेट अप, क्या आज तुम उठने वाले नहीं हो, क्या तुम आज उठने वाले नहीं हो। लुक द कैटल, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप्स, देखो कैटल ने हैव प्लस ईटन अप, यहाँ पर ईटन अप, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस भी किसका, प्रेजेंट का, हैव है इसलिए। ईटन अप का मतलब खा जाना, क्या होता है, खा जाना। ऑल द क्रॉप्स मतलब खा चुकी है, खा गई है।
जो कैटल है वो सारी फसलों को। यू शुड हैव यानी शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम आपको करना चाहिए था, ऐसे सेंस में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट, कीप का रखना, तो रखना चाहिए था क्या, टू वॉच ओवर, यहाँ पर है वॉच ओवर। वॉच ओवर का मतलब होता है रक्षा करना, पहरा करना या फिर ध्यान रखना। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था द फील्ड, यानी उसका पहरा देना चाहिए था, फील्ड खेत का। यू डिड नॉट इवन नो, तो डिड नॉट के साथ नो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और वाज यहाँ पर है वॉज और बार्किंग, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो तुम्हें नो मतलब पता होना, जानना, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मोती भौंक रहा था, मोती वॉज बार्किंग। हरी सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म देखा, दैट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। हरी सॉ दैट द कैटल हैड डिस्ट्रॉयड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पास्ट का, परफेक्ट टेंस है पास्ट का। तो डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दी है कैटल ने, जानवरों ने। हरी ने देखा ऑल द क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स, नथिंग वॉज लेफ्ट यानी कुछ भी नहीं बचा है, बचा था। हरी इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड टुक अ साई रिलीफ एंड सेड, हरी इंस्टेड ऑफ के बजाय गेटिंग वरिड यानी गेट यानी होना, वरिड यानी चिंतित, तो चिंतित होने की बजाय टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म लिया, अ साई रिलीफ, मतलब साई का यहाँ पर मतलब है सांस, साई का मतलब सांस, रिलीफ, रिलीफ मतलब चैन किया, आराम किया, ऐसे कह सकते हैं, चैन की सांस ली। एंड सैड, और क्या बोला उसने, नाउ आई विल नॉट हैव टू, विल हैव टू का ही ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव टू, यानी कि अगर कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर में मजबूरी के साथ तो विल हैव टू, नहीं करना पड़ेगा विल नॉट हैव टू। तो आई विल नॉट हैव टू स्लीप, अब मुझे नहीं सोना पड़ेगा, कहाँ, इन द ओपन, खुले में। सच एन आईसी, ऐसे ठंडी, कोल्ड ऐसी बर्फीली, आईसी कोल्ड ठंडी, नाइट में, ऐसी बर्फीली ठंडी रात में। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। एज अ लेबरर यानी कि मैं मजदूर की तरह, मजदूर की जैसे काम करूँगा। तो ये थी आज की इंग्लिश की स्टोरी। मैंने टेंसेस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को, हर एक सेंटेंसेस को, हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।